सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब ये नहीं कि दावा मोहब्बत का, किरदार यजीद का। दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे। जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इज़हार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है? अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश शोहदा लिखते हैं, मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी। अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है। इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है। उनका नाम भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या ज़बात है, क्या ज़बात है। मेरे आका फरमाते हैं, हसन हुसैन से पहले अल्लाह ने उन नामों को जन्नत में छुपा के रखा था कि ये नाम कोई रख ही ना सके, ये नाम कोई रख ना सके, कुर्बान जाए। क्या प्यारी बात कही मेरे सरकार ने। फरमाया कि मेरे हसन हुसैन के लिए नाम छुपा के रखे थे, किसी के जहन में नहीं आए, ना नबियों के जहन में, ना उस जमाने के वलियों के जहन में कि वो रखे नाम हसन हुसैन। अल्लाह ने ये नाम मेरे बेटों के लिए मखसूस कर रखे थे। कुर्बान जाएं, जिन नाम वाले न हो, जिन जैसे नाम वाले न हो, उन जैसी जात और किरदार वाले कैसे हो सकते हैं। मौला हुसैन निकले हैं 400 साथियों के साथ। बहुत हुजूर का मामा सर पे और मौला अली की तलवार हाथ में। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? सुभान अल्लाह, सुभान, कैसे लग रहे होंगे? अगर इजाजत दें, हालांकि वक्त कम है, मुझे अपने उन्वान तक पहुंचना है क्योंकि आपको जो है वो हुसैन पाक की रुखसती मदीने तैयबा से मुझे बयान भी करनी है क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, फिर वो छूट जाएगा वरना। और आपका मुतालबा होता है कि हमें सुनना ही है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वो मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू आएगी, इसलिए हम इसको रगड़ ही रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं। तो ये आप सुनेंगे इंशाल्लाह। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? हुजूर का मामा है, हाथ में अली की तलवार है, बावकार अंदाज से चल रहे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे फर्श पर अर्श उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे गुलिस्तां के अंदर लाला ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया हो, बल्कि यूं लगता होगा कि जैसे जन्नत का हुस्न जमीन पर सिमट आया हो। हुसैन इस शान से चल रहे हैं। एक बंदा आता है, इतने बावकार अंदाज से चलते हुए देख करके लोगों से पूछता है, कौन है ये? कौन है? कौन है ये? किसी ने कहा ये हुसैन है, ये हुसैन है। आ गया, गुस्ताख था, आ गया। अच्छा, तू अबू तालिब का पोता है? इसका मतलब कुछ ऐसे सर फिरे भी उस जमाने में थे कि जिनको हजम नहीं होती थी अहले बैत। लेकिन अहले बैत का क्या उसमें बिगड़ता है? लेकिन देखो हुसैन पाक का किरदार क्या है, कुछ सीखो इससे। तू अबू तालिब का पोता है? आपने मुस्कुरा के कहा हाँ। अच्छा, वो अली का बेटा है तू? हाँ। वो तेरा बाप तो बड़ा फितना अंगेज था, माज़अल्लाह, बड़े फितने पैदा किए उसने। लोगों ने तलवारें निकाली, जो साथी थे। चुप रहो, ये बात मुझसे करता है, तुम्हारी तलवारें क्यों निकलती है? मौला हुसैन ने जब सुना तेरा बाप तो फितना अंगेज था, आप फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू भूखा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं? क्योंकि हो सकता है तू भूख की चिढ़ की वजह से ऐसा बक रहा हो। क्या तू प्यासा है ताकि मैं तुझे पानी पिलाऊं? हो सकता है प्यास की शिद्दत में तेरी जबान से जुमले निकल गए हो।
क्या तू बीवी से लड़के आया है ताकि गुस्से में तू ये कह रहा है ताकि चलकर मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा दूं? या तू तंगदस्त है कि किसी ने तुझे कर्जा मांगा और लड़ाई की तो तू ये बातें गुस्से में कह रहा है चल अगर तेरा कर्जा बाकी हो तो कर्जा अदा कर दूं? अच्छा आप ही हुसैन है। कदमों पे गिरा, माफ कर दें, लोगों ने बहकाया था हुसैन के लिए इसलिए कह दिया था, लेकिन आप तो ऐसे हैं। तो किसी ने कहा हुसैन इतना हिल्म है तुम्हारे पास? मेरे हुसैन का तारीखी जुमला क्या है सुनो। कहते हैं बादे मुखालिफ से दरख्त हिलने लगते हैं और उखड़ जाते हैं, लेकिन बादे मुखालिफ से पहाड़ नहीं हिला करते। हम लोग सब्र के वो पहाड़ हैं कि दुश्मनों को भी माफ किया करते हैं और ये अंदाज इख्तियार किया करते हैं। वो मौला हुसैन का किरदार है। वहां यजीद पलीद की हैसियत क्या है? वो जानी, वो शराबी, वो गंदा निकम्मा कमीना खबीस मरदूद जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की हो, वो बदतरीन इंसान, अल्लाह अकबर, उसकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है यजीद तो अल्लाह अकबर आज के किसी मोमिन के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, वो मौला हुसैन के सामने क्या हैसियत रखता है। मौला हुसैन जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला 60 हिजरी 22 रजब को दुनिया से फालेज के मर्ज में कूच कर गए। ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। सहाबी से अगर कोई ऐसी लग्जिश हो जाए तो उम्मत में किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो सहाबा के मामलात पर जबान खोलता फिरे। लोग आज बहुत बेबाक हैं और वो कुछ का कुछ कहते हैं। हम कहते हैं बस इतनी नबी से निस्बत है उनको, हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए उनके बारे में गलत सोचना भी हराम है। अहले सुन्नत का ये मोतदिल रवैया है, एतदाल। नहीं तारीफ कर सकते तौहीन भी मत करो, इसलिए कि बेटे का नंगापन बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ा, उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किरदार पे क्या असर पड़ा? उन्होंने समझाया, नहीं माना, गर्क हो गया। अल्लाह के पैगंबर है नूह। हजरत अमीर मुआविया आशिके रसूल है, ऐसे आशिके रसूल के उन्होंने वसीयत की थी कि मैंने हुजूर के नाखूनों की कतरन संभाल करके रखी है, जब मैं कब्र में जाऊं तो उसको मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मुझसे पूछेगा माविया क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के नाखूनों की कतरन। और उनका विसाल हुआ दमिश्क में, मुल्क शाम में। उन्हें बाग सगीर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आज भी वहां उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उन्होंने दुनिया से जाते जाते बड़ी वसीयतें की थी यजीद को कि देख उनका ख्याल रखना, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन जब उनका विसाल हो गया 22 रजब को, अच्छा 22 रजब को हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, तो हम जो पूरियां पकाते हैं वो हजरत अमीर माविया के विसाल की खुशी में नहीं पकाते, कि ये हम पे इल्जाम है कि हम माज़अल्लाह उस खुशी में पकाते हैं। और अगर बिल फर्ज कोई उस खुशी में पका भी ले कि अमीर माविया की मुलाकात अल्लाह उसके रसूल से वे उस खुशी में अगर पका भी ले, तो तुम्हारे यहाँ तो मसला तो पहले ही तुम बयान कर चुके हो कि शोक 3 दिन मनाना चाहिए। हुसैन पाक के लिए आप शोक 3 दिन मनाने की बात करते हैं, और हजरत अमीर माविया के लिए आप हमें 1450 सालों से गम मनाने का हुक्म दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिल में कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है, चोर है, लेकिन हम खुशी में नहीं पकाते। अगर हम अब मिलाद पे कोई खीर बनाए तो क्या माज़अल्लाह वो हुजूर की विसाल की खुशी में बना रहा है? ये तो एक अजीब सी बात हुई। बस करना नहीं है, 100 बहाने हैं। हम कहते हैं ना करो, हमने कब कहा करने का? हम ना फर्ज मानते ना वाजिब मानते। हम इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला की याद में मनाते हैं पूरियां, और उस पर अहले सुन्नत का तरीका यह है, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत अमीर माविया दोनों की मिला के हम फातिहा करते हैं। हमारे यहाँ तरीका यह है। लेकिन कौम को बस वर्गलाओ जो जी में। जिन लोगों को सही उर्दू बोलना नहीं आती वो मेरे हुसैन के मुकाबले में तकरीरें करने आते हैं। पहले घर जाके उर्दू तो सीखो। ये तो हुसैन की मार है इन लोगों पे। हाँ, जिनके लहजे अभी तक के जो है वो उर्दू के उर्फ तहज्जी के मुताबिक ना हो सके, जो अमर बिन साद का नाम ना पढ़ सके, जो अमर को उमर कहते हैं, कि हालांकि कायदा उर्दू का ये है कि जब उमर पर वाव लग जाता है तो उसको अम्र पढ़ा जाता है। लोग समझते हैं कि हमें बहुत इल्म है, लेकिन इल्म अली वालों के अलावा किसी को नहीं है।
हाँ, ये आप समझ लें, बहुत लोग जो है वो अल्लाह की पनाह क्या हो रहा है। लोगों समझो, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ।